चार्वाक के अनुसार व्यक्ति को सुख की कामना करनी चाहिए, परंतु उनका यह मत विरोधपूर्ण है। हम सामान्यतया किसी ऐसी वस्तु की कामना करते हैं जिसके अपनाने से सुख फल के रूप में परिलक्षित होता है। यदि हम सर्वदा सुखानुभूति की चिंता करते रहें तो सुख को प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है कि सुख प्राप्ति का सबसे अच्छा तरीका है सुख को भूल जाना। चार्वाक का सुखवाद व्यक्ति को निजी सुख प्राप्ति का आदेश देता है। इसे तभी कहा जा सकता है जब यह माना जाए कि मनुष्य पूर्ण रूपेण स्वार्थी होता है, परंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य में स्वार्थ भावना के साथ ही साथ परार्थ की भावना भी निहित है। माता पिता अपने बच्चों के सुख के लिए अपने सुख का बलिदान करते हैं। एक देशभक्त मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर डालता है। हमारे बहुत से कार्य दूसरों को सुख प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित होते हैं। इसलिए यह कहना कि मनुष्य को सिर्फ स्वार्थ की कामना करनी चाहिए सचमुच कृत्रिम है। चार्वाक के सुखवाद में सभी प्रकार के सुखों को एक ही धरातल पर रखा गया है, परंतु हम यह जानते हैं कि सुखों में गुणात्मक भेद होता है। कुछ सुख उच्च कोटि के होते हैं तो कुछ सुख निम्न कोटि के। मदिरापान में प्राप्त सुख और अध्ययन से प्राप्त सुख को समान नहीं माना जा सकता। मदिरापान से प्राप्त सुख अध्ययन से प्राप्त सुख से निम्न कोटि का है। एक कलाकार अपनी कलात्मक रचनाओं की सृष्टि से जो सुख प्राप्त करता है वह शारीरिक सुख से उच्च कोटि का है। अतः चार्वाक ने सुखों के बीच गुणात्मक भेद न मानकर भारी भूल की है। यदि चार्वाकों के सुखवाद को अपनाया जाए तो समरूपी नैतिक मापदंड का निर्माण असंभव हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिस कर्म से सुख की प्राप्ति हो वह शुभ है और जिस कर्म से दुख की प्राप्ति हो वह अशुभ है। सुख दुख वैयक्तिक होता है। जिस कर्म से एक व्यक्ति को सुख मिलता है उसी कर्म से दूसरे व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति को उस कर्म से सुख मिला उसके लिए वह कर्म शुभ हुआ और जिसे उस कर्म से दुख मिला उस व्यक्ति के लिए वह अशुभ है। इस प्रकार शुभ अशुभ वैयक्तिक हो जाते हैं। चार्वाक के सुखवादी विचार मानव उत्थान में साधक नहीं वरन बाधक हैं। समाज का उत्थान तभी संभव है जब हम अपने स्वार्थ सुख के कुछ अंश का बलिदान करें, परंतु चार्वाक इसके विपरीत अधिकतम स्वार्थ सुख अपनाने के लिए आदेश देता है। सुखानुभूति के लिए जो भी जी में आए करना चाहिए, उनका यह विचार समाज के लिए घातक है। चार्वाक के आचार शास्त्र को नैतिक शास्त्र कहना भ्रांति मूलक है। नैतिकता का आधार आत्मनियंत्रण है, परंतु चार्वाक आत्मभोग सेल्फ इंडल्जेंस पर जोर देता है। उनके आचार शास्त्र में धर्म अधर्म पाप पुण्य का कोई स्थान नहीं है। आत्मसंयम जिसे यहाँ के सभी दार्शनिकों ने प्रधानता दी है चार्वाक को मान्य नहीं है। चार्वाक के नीति शास्त्र में नैतिकता के स्थान पे दुराचार को मान्य माना गया है। चार्वाक दर्शन के पतन का मूल कारण निकृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवाद ही कहा जा सकता है, जिसमें पार्श्विक सुख अपनाने का आदेश दिया गया है। यह ठीक है कि मानव सुख की कामना करता है, परंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना कि मानव सिर्फ शारीरिक सुख की कामना करता है अनुचित है। सुखों में गुणात्मक भेद हैं, जिसके कारण कुछ सुख उच्च कोटि का है तो कुछ सुख निम्न कोटि का, परंतु चार्वाक इस गुणात्मक भेद को अस्वीकार कर अपने सुखवाद को असंगत बना डालता है। खाना पीना और इंद्रिय सुख ही उनके सुखवाद के मूल अंग हैं। वह एक ऐसे सुखवाद को अपनाता है जिसमें नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मूल्यों में विश्वास करना आवश्यक है। चार्वाक सभी प्रकार के मूल्यों का खंडन करता है और इस प्रकार शुभ और अशुभ का विचार भी तिरोहित हो जाता है। मूल्यों के अभाव में मानवीय जीवन की कल्पना करना मानवीय जीवन को पशुतुल्य बनाना है। चार्वाक का दर्शन जिसमें मूल्यों की अवहेलना की गई है साधारण मनुष्यों के बीच लोकप्रिय होने का दावा नहीं कर सका।
चार्वाक दर्शन के पतन के इस मूल कारण के अतिरिक्त इसके पतन के कुछ गौण कारण भी थे। चार्वाक का विकास एक ऐसे युग में हुआ था जब ब्राह्मणों का बोलबाला था, वे समाज के सिरमौर समझे जाते थे। चार्वाक ने ब्राह्मण वर्ग की कटु आलोचना की, जिसके फलस्वरूप उन्होंने इस दर्शन की जड़ खोदने में कोई कसर नहीं बाकी रखी। चार्वाक दर्शन के पतन का अंतिम कारण इस दर्शन का भारतीय दर्शन के सामान्य लक्षणों का खंडन करना कहा जा सकता है। चार्वाक एक अनूठा दर्शन है। वह भारतीय दर्शन के सभी सामान्य सिद्धांतों का खंडन करता है। आत्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत इत्यादि ऐसे सिद्धांतों के उदाहरण हैं। भारतीय वातावरण में पनपने के बावजूद यह दर्शन भारतीय संस्कृति और विचार से अछूता रह जाता है, जिसके कारण इस दर्शन का अंत असंभावी हो जाता है। कुछ लोगों का मत है कि चार्वाक दर्शन के पतन का कारण वेद का खंडन है, परंतु यह विचार अमान्य प्रतीत होता है, क्योंकि चार्वाक के अतिरिक्त जैन और बौद्ध दर्शनों ने भी वेद का उपहास किया है। जैन एवं बौद्ध नास्तिक दर्शन होने के बावजूद लोकप्रिय हैं। कुछ लोगों का मत है कि इस दर्शन के पतन का कारण ईश्वर का खंडन है, परंतु यह विचार भी गलत प्रतीत होता है, क्योंकि चार्वाक के अतिरिक्त जैन और बौद्ध दर्शनों ने भी ईश्वर का विरोध किया है, निषेध किया है, फिर भी वे लोकप्रिय हैं। अतः चार्वाक के पतन का कारण, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मूल्यों का खंडन है। जैन और बौद्ध दर्शन मूल्यों में विश्वास करते हैं और इसी कारण वे ईश्वर और वेद के खंडन के बावजूद आज तक विद्यमान हैं।